बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने अहम मामले का नोटिस लिया है और चीफ जस्टिस के इस फैसले ने हलचल मचा दी है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के लिए बहुत सारी खुशखबरियाँ हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली के ख़िलाफ़ जो अपील है उससे मुतल्लिक एक अहम डेवलपमेंट हुई है। इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे और इसके अलावा हमारे वी लॉ की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी डिटेल्स भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। नवाज़ शरीफ, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ जो कीमती गाड़ियाँ तोशाखाना से हासिल करने का जो नैब का रेफरेंस है उसकी आज समाअत ना हो सकी और इसकी वजह ये रिपोर्ट की गई है कि जो जज मोहम्मद बशीर साहब हैं जो इस रेफरेंस की समाअत कर रहे हैं, जो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ है, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ है, साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ है, तो जज साहब की अदम दस्तयाबी की वजह से आज इस रेफरेंस की जो समाअत है उसे 15 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया है। आज की समाअत में नवाज़ शरीफ के जो प्लीडर हैं इरफान राना वो अदालत में पेश हुए, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि जज साहब नहीं थे तो समाअत को जो है वो मुलतवी करना पड़ा। इसके अलावा नाज़रीन, नॉमिनेशन पेपर की रिजेक्शन के ख़िलाफ़ जो अपीलें अपीलेट ट्रिब्यूनल पे दायर की गई वो अपीलें जो है वो ट्रिब्यूनल की जानिब से एक्सेप्ट की जा रही हैं और खुशखबरियाँ आ रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के लिए। तो नॉमिनेशन पेपर के एक्सेप्शन के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करते हैं। नाज़रीन, सब्तैन खान जो कि स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, PTI के टिकट से रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हुए थे। अभी तो उन्होंने फैसला किया है कि वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन उनके नॉमिनेशन पेपर भी रिजेक्ट कर दिए गए थे। सब्तैन खान ने अपने नॉमिनेशन पेपर की रिजेक्शन का जो रिटर्निंग अफसर का फैसला था अपीलेट ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया था और वो NA 89 मियाँ वाली से इलेक्शन लड़ने का उन्होंने फैसला किया था। लेकिन रिटर्निंग अफसर के फैसले के ख़िलाफ़ आज लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में जो ट्रिब्यूनल इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम किया गया है उसने सब्तैन खान साहब की अपील पर समाअत करते हुए रिटर्निंग अफसर के का जो फैसला था उसको कलअदम करार दे दिया है और सब्तैन खान को NA 89 मियाँ वाली से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। इसी के साथ साथ नाज़रीन, शेख रशीद जिनके NA 56 और 57 से नॉमिनेशन पेपर रिटर्निंग अफसर ने रिजेक्ट कर दिए थे, आज अपीलेट ट्रिब्यूनल जिसको हेड कर रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस वकास रऊफ मिर्ज़ा साहब, उन्होंने दोनों हलकों से शेख रशीद के नॉमिनेशन पेपर जो है वो दुरुस्त करार दिए हैं और नॉमिनेशन पेपर के ख़िलाफ़ जो रिटर्निंग अफसर का फैसला है उसको अदालत ने कलअदम करार दे दिया है। इसी तरीके से मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक के जो सरबराह हैं इजाज़ुल हक साहब, उन्होंने भी इस मरतबा रावलपिंडी के NA 55 से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था, लेकिन उनके नॉमिनेशन पेपर भी रिटर्निंग अफसर ने मुस्तरद कर दिए थे। तो आज अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इजाज़ुल हक साहब को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है और जो रिटर्निंग अफसर का उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करने का जो फैसला है उसे अपीलेट ट्रिब्यूनल ने मुस्तरद कर दिया है, कलअदम करार दे दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब जिनके चचा शहबाज हुसैन साहब ने भी अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए थे JNM के हल्के से इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन उनके नॉमिनेशन पेपर भी रिजेक्ट कर दिए गए थे RO की तरफ से। तो आज अपीलेट ट्रिब्यूनल में चौधरी शहबाज हुसैन की अपील पर समाअत हुई, लेकिन यहाँ पे अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जो रिटर्निंग अफसर का फैसला है फवाद चौधरी के जो चचा हैं शहबाज हुसैन, उनके खिलाफ रिटर्निंग अफसर का फैसला बरकरार रखा है और उनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट नहीं किए गए और कहा गया है कि जो RO ने आपके कागजात नामजदगी के फैसला दिया है, जो डेफिशिएंसियाँ पाई गई हैं वो फैसला रिटर्निंग अफसर का बिल्कुल दुरुस्त है। इसके अलावा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से PTI के रहनुमाओं के जो नॉमिनेशन पेपर रिटर्निंग अफसर ने रिजेक्ट किए थे, जिसमें आमिर मुग़ल हैं, अलियास मेहरबान हैं, शराज कियानी हैं, ज़ुबैर फ़ारूक हैं, तो इनकी अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल ने समाअत करते हुए मजमूई तौर पर 51 अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई हैं, जिस पर रिटर्निंग अफसर को जो है वो नोटिस करके और मुतलका फ़रीक़ैन को नोटिस करके उनसे जवाब जो है वो तलब कर लिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब की जो नाअहली का मामला है, जो उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किया गया NA 89 मियाँ वाली से, वहाँ पे जो अपील दायर की गई इमरान खान साहब के वकला की तरफ से, लीगल टीम की तरफ से, पिंडी हाई कोर्ट पिंडी बेंच में जो ट्रिब्यूनल इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम हुआ है, तो आज यानी जस्टिस वकास मिर्ज़ा साहब ने ही इमरान खान साहब की अपील पर समाअत करते हुए इसको इब्तदाई समाअत के लिए एक्सेप्ट कर लिया है, यानी मंजूर कर लिया इब्तदाई समाअत के लिए और रिटर्निंग अफसर को
और मुतलका फ़रीक़ैन को 7 जनवरी का नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब कर लिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, उस्मान डार की वालदा रिहाना डार और उनकी भाभी अरूबा डार के नॉमिनेशन पेपर के हवाले से आज लाहौर हाई कोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने समाअत की है और अपीलेट ट्रिब्यूनल ने समाअत करते हुए दोनों यानी जो भाभी हैं उस्मान डार की और जो वालदा हैं उस पर नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस राहील कामरान शेख हैं, इन्होंने इस केस की समाअत की है और अदालत को कहा गया अपील में दलाइल देते हुए वकला की तरफ से कि सियासी बुनियादों पर हमारी नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए हैं, जालसाजी का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। तो जो कल नॉमिनेशन पेपर रिटर्निंग अफीसर ने मुस्तरद किए हैं, ये फैसला आरओ का सर्टिसाइड किया जाए और इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। तो इस पर अदालत ने नोटिस जारी करके मुतलका फ़रीक़ैन से जवाब तलब कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन, बल्ले के निशान के हवाले से कल एक फ़ैसला पेशावर हाई कोर्ट से आया था, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था जिसमें पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया गया था। पीटीआई के बल्ले का निशान उसकी जो अलॉटमेंट होनी थी, जो पीटीआई को बल्ले का निशान देना था, वो रोक लिया था, बल्ले का निशान रोक लिया गया था। तो इस पर कल जो इंट्रा कोर्ट अपील में, वैसे नाज़रीन एक सवाल ज़रूर है कि इंट्रा कोर्ट अपील में 2 रुकनी बेंच होता है, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट का सिंगल रुकनी बेंच था और बेंच तश्कील देना होता है चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने। तो अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं आया कि इंट्रा कोर्ट अपील पहले भी सिंगल बेंच का फैसला, ये भी सिंगल बेंच का फैसला, तो इंट्रा कोर्ट अपील में तो डिवीजन बेंच होता है। ये सवाल नाज़रीन अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन पीटीआई कह रही है कि हम पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। लेकिन बहरहाल जो कल पेशावर हाई कोर्ट से पीटीआई के बल्ले के निशान के हवाले से फैसला आया, एक और फैसला जो कि लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई के बल्ले के निशान के हवाले से दिया है। उमर ढल्लू साहब हैं पीटीआई के रहनुमा, जिन्होंने बल्ले के निशान के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था और हाई कोर्ट के जस्टिस जवादुल हसन ने इस केस की समाअत करते हुए फैसला महफूज कर लिया था और जज साहब ने कहा था कि इस पटिशन पे जो कि उमर ढल्लू साहब ने इलेक्शन सिंबल के हवाले से दायर की है, वो इस पर तारीखी फैसला सादर फरमाएंगे जो मुस्तकबिल के लिए नज़ीर बनेगा। तो आज बल्ले के निशान के हवाले से महफूज ये फैसला जज साहब ने सुना दिया है अपनी अदालत में और बल्ले के निशान के हवाले से उमर ढल्लू साहब की जो दरख्वास्त है उसे नाकाबिले समाअत करार दे के खारिज कर दिया गया है। इसी तरीके से एक और पटिशन भी है इसी तरह की, इसी नोयत की एडवोकेट अजहर सदीक साहब ने कल लाहौर हाई कोर्ट में दायर की थी कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई अख्तियार नहीं कि बल्ले का निशान किसी सियासी जमात से वापस ले सके। तो इलेक्शन कमीशन का फैसला जिसमें पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लिया गया है, ये फैसला कलअदम करार दे के और पीटीआई को बल्ले का निशान दिया जाए। तो देखते हैं एडवोकेट अजहर सदीक साहब की जो पटिशन है उस पर कब समाअत होती है। नॉमिनेशन पेपर के हवाले से नाज़रीन एक खबर रह गई है, राजा बिशारत जो कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में पंजाब के वज़ीर कानून थे, उनके नॉमिनेशन पेपर भी आज मुतलका जो रिटर्निंग अफीसर हैं उनकी जानिब से एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच ने इस केस की समाअत की है और राजा बिशारत साहब भी NA 55 से उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे, लेकिन रिटर्निंग अफीसर ने उनके नॉमिनेशन पेपर जो है वो एतराज़ात लगा के मुस्तरद कर दिए थे, एतराज़ात एक्सेप्ट कर लिए थे। तो आज लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जो एतराज़ात एक्सेप्ट किए गए थे उनको मुस्तरद कर दिया है और राजा बिशारत को NA 55 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। अब आ जाते हैं जो काजी फैसल साहब ने एक अहम मामले का नोटिस लिया है। नाज़रीन आज महकमा पोस्ट ऑफिस में भर्तियों के हवाले से, तरजीही भर्तियों के हवाले से एक केस की समाअत के दौरान ये नोटिस काजी फैसल साहब ने लिया और मामला नाज़रीन ये था कि महकमा पोस्ट के जो मुलाजमीन हैं उनके बच्चों को यानी उनकी औलादों को तरजीही बुनियादों पर ये मुलाजमत महकमे में मुलाजमत देने का मामला था। यानी अगर आप महकमा पोस्ट में हैं या किसी और सरकारी महकमे में हैं, तो अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपके जब कोई वैकेंसीज आती हैं तो आपके बच्चों को, आपकी बेटी, आपके बेटे को जो है वो प्रायोरिटी दी जाती है। तो इस मामले का आज काजी फैसल साहब ने नोटिस लिया है और बड़े सख्त किस्म के, शदीद किस्म के सवालात उठाए हैं और रिटर्निंग जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब को इस केस में नोटिस कर दिया गया है। दौरान समाअत काजी फैसल साहब ने कहा कि क्या वज़ीर आज़म के पास पॉलिसी तब्दील करने का अख्तियार है। काजी फैसल साहब ने कहा कि ऐसी खैराती पॉलिसियाँ के मुलाजमीन के बच्चों को ही तरजीह दी जाए नौकरियाँ देने में, ये खैराती पॉलिसियाँ ऐसे क्यों बनाई जाती हैं। काजी फैसल साहब ने कहा कि ऐसी खैराती पॉलिसियाँ बना के आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, तरजीही बुनियादों पर नौकरियाँ, और वो भी सरकारी अफसरान के बच्चों को, बेटों को, बेटियों को, ये तरजीही पॉलिसी कैसे हो सकती है। क्या जो बाकी पाकिस्तान के बच्चे हैं जिनके वालिद या उनके रिश्तेदार सरकारी मुलाजमत में नहीं है, क्या वो बच्चे पाकिस्तान के नहीं हैं, उनको क्यों नहीं तरजीह दी जाती। तो इस पे जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हुए जावेद इकबाल बैंस साहब, उनकी तरफ से कहा गया कि ये पॉलिसी
साबका दौरे हुकूमत में बनाई गई थी, जो कि साबका दौरे हुकूमत में, ये पिछली हुकूमत की नहीं, ये बहुत पहले की पॉलिसी चल रही है। और माजरे के साथ मैं ये भी बताता चलूँ आप नाज़रीन को कि ये सिर्फ सरकारी महकमों में नहीं हो रहा, इस तरह की चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में भी होती हैं। अगर काजी फैसल साहब ने नोटिस लिया है तो अपने घर में भी देखें, सुप्रीम कोर्ट में भी देखें, क्या यहाँ पर ये पॉलिसी किसी दौर में फॉलो होती रही या अब भी फॉलो हो रही है, इसको देखा जाना चाहिए। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि ऐसी जो तरजीही खैराती पॉलिसियाँ हैं इनको तो उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि हम बल्कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल अपने जावेद इकबाल वैन साहब से कहा कि आप हुकूमत से हिदायत ले लें। और ये भी काजी फैसल साहब ने कहा कि हम इस मामले पर जो है अटॉर्नी जनरल को नोटिस करके उनको भी बुलाते हैं। तो इस केस की अब आइंदा की तारीख कब होगी, लेकिन ये जो नाज़िम फैसला है जिसमें नौकरियाँ CDA में भी हमने देखा है और भी सरकारी महकमों में देखा है कि मुलाजमीन के बच्चे, यानी आप अगर इस्लामाबाद में देखें कि अगर आपको कोई सरकारी मकान अलॉट हो गया है तो आप पत्नी कितने सालों से रह रहे हैं, क्योंकि आपको जब ये मकान अलॉट हुआ था उसके बाद आपने, जब आपकी नौकरी ख़त्म हुई, आपकी रिटायरमेंट हुई, तो आपने वो मकान जो है अपने बेटे की नौकरी दिलवाई और उस मकान को अपने बच्चे या बच्ची के नाम पर जो है अलॉट करवा लिया, क्योंकि वो भी सरकारी मुलाजमत में आ चुके थे। तो इस तरह की चीज़ें हैं। देखते हैं कि आज काजी फैसल साहब ने मामले का नोटिस तो लिया है, तो आइंदा तारीख पे इस हवाले से फर्दर क्या अदालती कार्रवाई होती है। और इसके अलावा आज जैसा कि आप जानते हैं कि ताहयात नाहली के हवाले से मुकदमे की समाअत होनी है, जिसमें अदालत ने अदालती मुआवनीन भी मुकर्रर किए थे और आज तमाम मुकला को तैयारी करके आने का कहा गया था। तो देखते हैं कि आज ताहयात नाहली केस में सुप्रीम कोर्ट इस केस को कंक्लूड कर पाती है, और अगर कंक्लूड हुआ तो ज़ाहिर सी बात है कि इस बात का इम्कान रहेगा कि हो सकता है कि मुख्तसर फैसला भी आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस केस का सादिर फरमा दिया जाए। लेकिन अगर आज अदालती कार्रवाई किसी वजह से, क्योंकि मुकला ने दलाइल भी देने हैं, तो उनके दलाइल की वजह से आज मुकम्मल ना हो पाई, तो फिर आइंदा की तारीख जो है वो फिर अगले हफ्ते की हो सकती है, क्योंकि कल तो जुमे का दिन है और कल जुमे को एक ताज़ीती रेफरेंस भी होने जा रहा है, जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस हैं नूर मोहम्मद खान मस्कानज़ई। तो 11:30 बजे ये जज साहब जिन्हें कत्ल कर दिया गया था, शहीद कर दिया गया था, मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे, दहशतगर्दी का निशाना बने थे, तो उनका ताज़ीती रेफरेंस भी कल सुप्रीम कोर्ट में मुनक्कद किया जा रहा है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।